Hope everyone is doing good. आज है जनाब 8 तारीख। मुझे कैसे याद आया आज 8 तारीख है, क्योंकि आज मैंने बिल जमा करवाना था। 8 तारीख है और आज 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने इस्लामाबाद जिनके लिए जाना था। मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो भी साथ बना लेते हैं। पिछली वीडियो जो थी TDCP वाली, उसको डालने में 3 दिन लग गए थे। कुछ ऐसी मसरूफियत थी, उसको मैं ना उसी वक्त बना के डाल नहीं सका। एनीवे, उसमें 3 दिन उधर लग गए। कल मेरे ख्याल में वो 7 तारीख को मैंने अपलोड किया। आज 8 है। मैंने कहा चलो यार आज एक और बनाते हैं। 2-3 चीज़ें थी, कोशिश करूँगा कि उसमें 7 आप लोगों को लेके चलूँ। मौसम आज कैसा है? मौसम आज ठीक है। आप वैसे बैठेंगे हो तो आपका जूस निकल जाता है यार। ये ट्रैफिक, अब मैं फिर रोना पिटना शुरू कर दूँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इधर से जाके देखते हैं, होगी इधर भी खैर, लेकिन चलो मैं ज़रा इधर से निकलूँ ना ट्रैफिक से, तो फिर मैं शेयर करता हूँ कि आज क्या 2-3 बातें हैं जो आपसे शेयर भी करनी है और कोशिश करेंगे कि आपको दिखाऊं भी साथ। डस्ट कटा मट्टी खा खा चले हो गए हैं ना। इस सड़क ने बनना ना, सुकून आना है। ओ भाई, मैं नहीं ऊपर चढ़ा। पिछली दफ़ा को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था ऊपर चढ़ने का। इस दफ़ा लग रहा है कि इस रोड पे रहने का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। चलो अल्लाह मालेगा। ओ महंगी गाड़ी है, इसको नहीं कुछ कहना। मेरा मोटरसाइकिल बिक जाना है, इसका एक पैनल नहीं पेंट होना। एक्सीडेंट हो गया भाई। अबे साले, भाईजान को बहुत ही जल्दी थी, टकरे मारते मुड़ते निकल गए हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अच्छा, तो आज जो मैं आपसे कह रहा था कि जो 2-3 चीज़ें जिनका मेरा प्रोग्राम है निपटाने का, उनमें सबसे पहले जो मैंने चीज़ करनी है वो है मैंने नया अपना हेलमेट ख़रीदना। आई रियली नीड अ न्यू हेलमेट राइट नाउ। ये वाला भी अच्छा है, ये एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने गिफ्ट किया था, बहुत अरसा चलाया। अब मेरे ख्याल में इसकी बस कर देना चाहिए। एटलीस्ट इसको फुल टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, थोड़ा ना मेरे ख्याल में मैं अपग्रेड कर लूँ। मेरा जो प्रोग्राम है वो इस्लामाबाद F8 में है, LS2 वालों का आउटलेट। वहाँ पे जाके जो है ना, आज मेरा प्रोग्राम है, जाके देखूँ कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उठा लूँ। ये जो है ना मेरी प्रायोरिटी है कि ये करना ही करना है, कुछ ना आज अपग्रेड करना है, कोई चीज़ लेनी है। फ़िलहाल टॉप ऑफ दी टू डू लिस्ट ये है मेरी।
to get myself a new helmet. जो बात मैंने डिस्कस करनी थी वो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड थी। ऑनलाइन शॉपिंग बेसिकली होता थोड़ा जुआ ही है, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है। ये ग्लव्स मैंने लिए थे मेरे ख्याल में 3,500 रुपये के हैं, 400 सवा 400 इसकी डिलीवरी पड़ी, तो मुझे 3,970 के पड़े थे ग्लव्स की प्राइस मिला के और डिलीवरी के प्राइस मिला के। अच्छा, दे आर सपोज टू बी ब्रांड न्यू ग्लव्स, लेकिन ये ज़रा आप इसका चेक करें, ये मैं पहली दफ़ा पहन रहा हूँ बाय द वे। ये उंगली का जो है ना इसकी ये हालत है, उड़ गया ऊपर से इसका सब कुछ। तो बंदा अब क्या करे तो ऑनलाइन बंदा मंगवाता है और बड़े जनाब तारीफ़ें भी हुई होती हैं स्टोर्स की, ऐसा है वैसा है ये है वो है। बंदा जाके जो है ना लेता है तो फिर आगे से, और दोनों साइडों पे ये हाल है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ़्ट है, और कुछ भी नहीं है ग्लव्स को। ग्लव्स ठीक है लेकिन इसका जो ऊपर जो भी मटेरियल लगा हुआ है ना नए ग्लव्स का, वो उतर गया। वो मैंने अपने पैकेट में से निकाला तो वो उस पर से उधड़ा हुआ था। मुझे ये हुआ कि यार इन लोगों ने पैक करते हुए ये भी नहीं देखा भेजते हुए, और अगर इन्होंने जान के यानी नेग्लिजेंस है उनकी, अगर उन्होंने इसी तरीके से बगैर देखे चीज़ भेज दिया, और उन्होंने अगर देखा है, उन्हें पता था कि वो गलत चीज़ भेज रहे हैं और उसके बावजूद भेजी है, फिर तो शर्म करनी चाहिए। फिर तो बंदा क्या कहे, छोड़ दो। तो खैर वो जोन सा भी स्टोर था वो दफ़ा करें उस बात को, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये ना ज़रा ध्यान रखा करें। वो मैंने बोला कि भाई ये किस किस्म की क्वालिटी है वगैरह वगैरह, लेकिन वो बस जो एक नॉर्मल गोलियां होती हैं, बंदा अब दफ़ा करें उनको, छोड़ें अभी मूड ख़राब होता बंदे का। उसके बाद जाके फिर मैंने LS2 के ग्लव्स खरीदे। वो लेकिन ये मैंने कहा यार चलो ये गर्मियों के लिए ये ठीक है, ये समर ग्लव्स हैं, परफोरेटेड है इस पर ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अच्छे ब्रीदेबल हैं और वैसे ठीक हैं, फिटिंग वगैरह भी इनकी अच्छी है। लेकिन बस ये जो चवल इनकी मारी गई है ना, इसका बस कप मुझे चढ़ी हुई है। जो LS2 वाले फिर मैंने लिए थे वो हैं वो विंटर ग्लव्स हैं जो मैंने फिर LS2 के ख़रीदे हैं। वो मैंने कहा चलो सर्दियों में वो बंदा पहन लेता है, वो ज़रा अच्छे हैं, डिफरेंट है। अब सोच रहा हूँ कि मैं गर्मियों वाले भी कोई अच्छे LS2 के ही ले लूँ, बजाय इसके इस किस्म के इधर उधर सस्ती चीज़ें देखने के। बंदा जाके ना आई हैव अ फीलिंग, ठीक है वो जाने की ख्वारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं ज़रा दूर दूर है मेरे घर से, बंदा हर दफ़ा निकलना जाना मुश्किल होता है। लेकिन बंदा फिर ये भी कहता है कि यार ऑनलाइन चीज़ मंगवाई कैसी निकले क्या हो, झंडे सारे ज़मीन पे पड़े हुए। इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है कि 14 अगस्त भी कोई एक्स्ट्रा धूम से मनाई जाएगी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे छोड़ें उस बात को। मैं कहने लगा था कि बंदा थोड़े 200-400 500 ऊपर दे दे, क्योंकि मैंने डिलीवरी चार्जेस भी तो दिए हैं, वो भी तो 420 रुपये मुझे 420 मुझे पड़ गए ना। तो उसके बावजूद एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट आई, तो अगर मैं 100-200 और ऊपर दे लेता और जाके यहाँ से कोई चीज़ उठा लेता तो आई वुड हैव बीन मच हैप्पियर। एक तो ग्लव्स के साइज़ का अलग रिस्क होता है, ऐसी कोई भी पहनने वाली चीज़ हो उसका ज़्यादा रिस्क होता है आपको। अगर स्टैंडर्डाइज फिटिंग डिफरेंट होती है कंपनियों की, कोई ऐसा होती नहीं है स्टैंडर्डाइज फिटिंग, हर कंपनी का अपना कोई एक सिस्टम डिफरेंट होता है। अच्छा अभी मैंने फ़िलहाल अपने दोस्त की तरफ जाना है, उनको पिक करूँगा, फिर जाके हेलमेट लेना है। अच्छा एक और चीज़ जो मुझे याद है जो मैंने शेयर करनी थी, वो ये टैंक बैग है, लीवे की कंपनी है, कोई मेरे ख्याल में पाकिस्तानी है। मैंने इत्तफाकन ही इनका वो देखा था अपने इंस्टा के ऊपर उसका ऐड। अब ये भी मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा हुआ है, लेकिन वही बात ये मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। मैंने कहा यार जो आपने वो बच्चों की तरह बैग चढ़ाया हुआ होता है ना कंधे के ऊपर, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा उसका वेट होता है, मुसलसल आप
इवन दो के लूज़ भी रखा हुआ हो कि चलो पीछे सीट पे टिका रहा है, लेकिन वो ज़रा तंग करता है। तो उसकी जगह ना फिर मैंने अपग्रेड करते हैं। मैंने टैंक बैग देखा, मुझे ये अच्छा लगा, ऑनलाइन ही देखा था। उन्होंने तस्वीर के ऊपर यामाहा YBZ-DX के ऊपर लगाया हुआ था, तो अच्छा लग रहा था तस्वीर में। मैंने कहा मंगवाते हैं यार, तो फिर ये मैंने मंगवाया था। फॉर इट्स प्राइस मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बैग, अच्छी परचेज़ है, अच्छा बैग है ये। ओ सेके मारेगी ये गाड़ी। यार 125 वालों को इतनी जल्दियाँ क्यों पड़ी हुई हैं? बड़े कट मार के निकल रहे हैं। अल्लाह खैर कर। ओ भाई तेरी ब्रेका को नहीं लगनी है। चलो फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। ये आए शूटो शूट पिंडी बॉय, निकल चीज़ें। इससे पहले कि तेरा इंजन फाड़ जाए। चले, मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी गपशप बहुत है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।